11वीं क्लास में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ चुके थे बेसिक, और हम ये बता चुके थे कि अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है या पार्टिकल्स है उसे हम ग्राउंड से ही लेके चल रहे थे, ठीक है। ग्राउंड से अगर हम उसे अपवर्ड या वर्टिकल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी से, तो वो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शन में भी जा रही थी वेलोसिटी, और जो मोशन हो रही थी वहाँ हमारे पास एक कर्व्ड पाथ हमें प्राप्त हो रहा था, या कह सकते हैं एक पैराबोलिक पाथ हमें मिल गया था, और उस मोशन का नाम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन रख रखा था, ठीक है। एग्जाम्पल में हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास अगर कोई भी जो रॉकेट की मोशन है वो प्रोजेक्टाइल मोशन है, या कोई भी अगर हमारे पास बैट से बॉल को हम टच कर रहे हैं तो वहाँ भी जो मोशन आ रही थी वो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन आ रही थी। अब जो पार्टिकल ऊपर की ओर गया है तो पार्टिकल ने कितना फ्लाइट किया, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट, उसके लिए हम डेरिवेशन निकालेंगे और उस पाथ की इक्वेशन निकालेंगे जो पाथ हमें मिला था, पैराबोलिक पाथ। पाथ वास्तव में पैराबोलिक है, ये भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे कि हमारे पास क्योंकि प्लेन मोशन है मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, 2 डायमेंशनल मोशन है। पार्टिकल को हमने इस टाइप से थ्रो किया यहाँ से, तो पार्टिकल कंप्लीटली वर्टिकल डायरेक्शन में ना जाकर एक्स डायरेक्शन में भी आ रहा है, ठीक है। पार्टिकल को ऊपर की ओर फेंका था इस टाइप से, लेकिन पार्टिकल वर्टिकल में जाकर धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस में भी आ रहा है, ठीक है। मोशन एक्स एक्सिस में भी आ रही है, लेकिन एक्स एक्सिस में जो मोशन है पार्टिकल की वहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो चेंज हो रही है ओनली वो वाई डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है, जो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी इनिशियल वो हमने यू वेलोसिटी से इसको थ्रो किया है थीटा एंगल पर। तो हमारे पास 2 कंपोनेंट मैंने आपको बताए थे, एक तो होता है हमारे पास एक्स एक्सिस में कंपोनेंट जिसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक होता है हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वाई एक्सिस में। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होता है हमारे पास कोस में, यानी कि यू कोस थीटा। ऐसे ही हमारे पास यहाँ कंपोनेंट होगा यानी कि यू वाई, ये होगा हमारे पास यू साइन थीटा, ठीक है, यू वाई। इनिशियल वेलोसिटी हमने यू कहा है, ठीक है, यू वाई है ये, यू और वाई, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, ठीक है। जब पार्टिकल थोड़ा और ऊपर जाएगा, सपोज यहाँ गया पार्टिकल किसी पॉइंट पर, तो यहाँ उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो गई होगी पहले से, सपोज वी का लिखना वेलोसिटी, तो यहाँ भी उसके कुछ कंपोनेंट होंगे। तो एक तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और इस टाइप से एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वो हमें मिलेंगे इसी टाइप से, ठीक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। और फिर पार्टिकल मैक्सिमम पॉइंट तक पहुँचेगा, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो हमारे पास जिस वेलोसिटी से उसको हमने इनिशियली थ्रो किया था वही वेलोसिटी होगी उसकी मैक्सिमम पॉइंट पर। और उसके बाद क्या होगा, पार्टिकल की वेलोसिटी जो होगी हमारे पास धीरे धीरे इनकी जो होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर वेलोसिटी जो है पार्टिकल की एकदम 0 है वाई डायरेक्शन में, ठीक है। वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है पार्टिकल की वेलोसिटी का वो 0 है, यहाँ तो एकदम एक्स एक्सिस आने लगी। उसी के बाद पार्टिकल नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 ना होती तो पार्टिकल तो ऊपर की ओर जाता रहता, तो यहाँ पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0 है, इसी के बाद इसी नीचे आना शुरू किया है, ठीक है। उसी पाथ से ये पाथ आने लगा पैराबोलिक पाथ, और अब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगी, और यहाँ को उसकी वेलोसिटी वही आ जाएगी जिस वेलोसिटी से हमने उसको ऊपर की ओर थ्रो किया था, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखेंगे। तो हम क्या काम करना चाह रहे हैं, हम जो हमारा प्रोजेक्टाइल पॉइंट है वो उस पॉइंट से जो मैक्सिमम पॉइंट पी है, ठीक है, वहाँ तक का टाइम पीरियड भी निकालेंगे और जो पाथ की इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, पाथ की इक्वेशन। तो पाथ की जो इक्वेशन होगी, तो पहला हम देख रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो हमारे पास चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, केवल जो पूरी मोशन में एक्स एक्सिस की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ओनली वाई एक्सिस की जो हमारे पास ग्रेविटी है, ठीक है, वो हमारे पास वर्क कर रही है, और वहीं हमारे पास वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो एक्स एक्सिस में अगर हम यूज करें सेकंड इक्वेशन, क्या होता है, सेकंड इक्वेशन हमने पढ़ी है एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो डिस्टेंस कवर की गई है एक्स डायरेक्शन में वो हमारे पास एक्स डिस्टेंस कवर की गई है, ठीक है, और जो हमारे पास डिस्टेंस कवर की गई है वाई डायरेक्शन में वो वाई डिस्टेंस कवर की गई है। तो एक्स जो डिस्टेंस होगी
अगर हम उसको निकालना, ठीक है, मान लीजिए पॉइंट हमने एक्स को वाई मान रखे हैं, तो कितना रहेगा हमारे पास, पाथ की इक्वेशन फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से वाई एक्सिस है, वाई डायरेक्शन ये क्या रखा हमने, वाई में किसी पॉइंट पर फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस हमने एक्स क्या रखा है एक्स डायरेक्शन में, और कंपोनेंट कौन सा वर्क करेगा यहाँ पे, यू एक्स कोस थीटा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, और एक्सलेशन कितना होगा 0, क्योंकि वेलोसिटी कितनी है एक्स डायरेक्शन में 0, जहाँ वेलोसिटी ही कांस्टेंट है वहाँ एक्सलेशन कितना होगा 0। तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, तो हमारे पास रहेगा एक्स इक्वल यू एक्स कोस थीटा। तो यहाँ से हम टी लिखोगे टी, ठीक है टी, तो यहाँ से हम टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो टी इक्वल आ जाएगा हमारे पास एक्स अपॉन यू एक्स कॉस थीटा, इसको कह लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम वाई एक्सिस में अगर आएँ तो वाई एक्सिस में ये सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है, ऊपर की ओर वर्टिकली कितनी रहेगी एच इक्वल यू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो डिस्टेंस हमने कितनी मानी हुई है वाई डायरेक्शन में वाई, कंपोनेंट कौन सा वर्क करेगा हमारे पास यहाँ यू वाई, और ग्रेविटी वर्क करेगी ऊपर की ओर माइनस में। तो ये रहेगा हमारे पास यू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास वर्टिकली यू साइन थीटा, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट टाइम टी और हाफ जी टी स्क्वायर यू वाई है। ये हो जाएगा हमारे पास यू साइन थीटा, टी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर रहे हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा एक्स अपॉन यू एक्स, तो नहीं था यू था ओनली, ठीक है, यू है, यू एक्स तो यहाँ था केवल कंपोनेंट, यू एक्स की वैल्यू पुट करिए ना, यू कोस थीटा का ओनली यू कोस थीटा है, तो रहेगा हमारे पास यू कोस थीटा और माइनस हाफ जी टी की वैल्यू ये रखना है हम एक्स अपॉन यू कोस थीटा का स्क्वायर, यू से यू कैंसिल हो जाएगा, एक्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा, माइनस ये रहेगा हमारे पास जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहेगी हमारे पास पाथ की इक्वेशन। ये आपको याद रखनी है, वाई इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इस इक्वेशन में क्या है कि हमारे पास एक्स की तो स्क्वायर है क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और वाई की क्या है हमारे पास सिंगल पावर है। तो कोई भी इक्वेशन अगर इस टाइप की है जिसमें एक्स का स्क्वायर हो और वाई का जो कंपोनेंट है वो सिंगल पावर में हो, या फिर वाई का स्क्वायर हो एक्स का कंपोनेंट सिंगल पावर में हो, तो उसको बोलते हैं हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन, ठीक है, वो एक पैराबोलिक इक्वेशन होती है। पैराबोला जो होता है हमारे पास एक मैथ में पढ़ेंगे आप टॉपिक, तो उसमें जो इक्वेशन आती है पैराबोला की इस टाइप की फॉर्म होती है पैराबोला की ग्राफ, तो या इस टाइप से लिखते हैं पैराबोला को। तो इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल 4ax, या ये होती है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मीन्स या तो एक्स का स्क्वायर हो वाई सिंगल पावर में हो, या वाई का स्क्वायर हो एक्स सिंगल पावर में हो। तो यहाँ भी हमारे पास एक्स स्क्वायर है और वाई सिंगल पावर में है, तो ये कैसी इक्वेशन होगी पैराबोलिक इक्वेशन, पैराबोला की इक्वेशन होगी ये, तो ये आपको याद रखना है। तो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोलिक है, वो इस इक्वेशन से प्रूफ हो गया, ठीक है। और जो हमारे पास एक्स की डिस्टेंस है एक्सिस से कंप्लीट, ठीक है ना, हमारा जो प्लेन है प्लेन से एक्सिस है ये, ठीक है। तो ये हमारे पास इसको क्या बोलना है एक्स हमने डिस्टेंस लिया हॉरिजॉन्टली, और वाई डायरेक्शन में हमने कितना कंपोनेंट लिया वाई, ठीक है, कोई भी पॉइंट लिया है किसी भी टाइम पे वाई डायरेक्शन में, ठीक। तो इसको क्या बोलते हैं, हमने एक्स वाले कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए और वाई के भी, और इक्वेशन फाइंड कर दी हमने। एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट थी इसलिए एक्सेलेरेशन 0 लिया गया है, और कंपोनेंट वर्क कर रहा था यहाँ पे कौन सा u कोस थीटा, मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट, ठीक है। और t की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी। जब हम वाई एक्सिस में आए थे तो वाई एक्सिस में क्योंकि वर्टिकली मोशन है ऊपर की ओर तो g माइनस में होता, ठीक है। तो जो सेकेंड इक्वेशन थी वो वर्टिकली अप्लाई होगी h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, क्योंकि g माइनस में होगा ना ऊपर की ओर है, और कंपोनेंट कौन सा वर्क करेगा ऊपर की ओर वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का, तो इसलिए हमने क्या लिखा हुआ है u साइन थीटा लिखा हुआ है, और जहाँ t आया हुआ है वहाँ हमने t की वैल्यू पुट कर दी है,
एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी हमने कैंसिल कर ली और फॉर्मूला आ गया हमारे पास वाई इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो हम ये देख रहे थे कि ऊपर जो मेन कंपोनेंट है वो वाई डायरेक्शन में, मतलब वाई में और एक्स में इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ हम एंगल लगकर पता लगा सकते हैं कि उसकी इक्वेशन वास्तव में थी क्या। ठीक है, प्रोजेक्टाइल की पाथ की इक्वेशन क्या थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसे जो प्रूफ करा था स्टार्टिंग में वो गैलीलियो ने प्रूफ किया था। ठीक है, गैलीलियो ने जो है इस बात को बताया था कि प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो पैराबोलिक शेप में होता है। ठीक है, पैराबोलिक शेप ही आ रही है जो बनने हमारे पास कर। तो पूरी मोशन में एक्स डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, और वाई डायरेक्शन में जो है हमारे पास ग्रेविटी वर्क कर रही है और वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम पीरियड की और हाइट की और रेंज की इक्वेशन फाइंड अप कर देंगे प्रूफ। आज आप इसको देख लेंगे और ये फॉर्मूला याद भी कर लेंगे।